दोस्तों नमस्कार। साइंस सीरीज का ये टेस्ट संख्या 5। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये साइंस के सीरीज का टेस्ट नंबर 5। इससे पूर्व आपके पास 4 टेस्ट पहुंच चुका है। आप उसे देख चुके होंगे और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो ये 5वां टेस्ट है साइंस सीरीज का। आप इसे देखिए और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखा हुआ है अप्सरा, नाग, अग्नि और रोहिणी। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे कि इसका नाम क्या था। तो नाम इस प्रकार है कि इसका सही आंसर होगा अप्सरा। लेकिन इससे पूर्व हमें अग्नि के बारे में भी जानना है। ठीक है, अग्नि के बारे में भी जानना है। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि पहला परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा है उसे ट्राम्बे महाराष्ट्र में लगाया गया था, यानी वहीं पर स्थित है। अगर अग्नि की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये 22 मई 1989 में उड़ीसा बालासोर जिला स्थित चांदीपुर से छोड़ा गया एक कह सकते हैं मिसाइल है जो सतह से सतह मार करने वाली है। साथ ही साथ नाग का बात किया जाए तो एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है जो 29 नवंबर 1990 को चांदीपुर बालासोर जिला स्थित चांदीपुर से छोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार अग्नि, ध्यान रखेंगे 22 मई, ठीक है 22 मई 1989 ईस्वी को उड़ीसा के बालासोर स्थित चांदीपुर से छोड़ा गया एक सतह मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र है। साथ ही साथ नाग की बात करें तो नाग एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है जो 29 नवंबर, ध्यान रखेंगे 29 नवंबर 1990 को ये भी चांदीपुर से छोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन दे रखा है पिनमैन, जॉन ई साल्क, डब्ल्यू पॉल मूलर, जी डोमोक। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पिनमैन ने जो खोज किया था, ध्यान रखेंगे उसका नाम है अल्ट्रा किरण से चिकित्सा। ठीक है, तो अल्ट्रा रे से जो चिकित्सा किया जाता है पिनमैन ने खोज किया था। अगर जॉन साल्क की बात किया जाए तो पोलियो की टीका की खोज किया था। इसके बाद डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज किया था और जी डोमेक ने साल्फा ड्रग्स का खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन में दे रखा हुआ है ट्रेजर, इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैक्समैन और लुई पास्चर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ट्रेजर ने खोज किया था एस्प्रिन का। ध्यान रखेंगे ट्रेजर ने खोज किया था एस्प्रिन का। तो लुई पास्चर ने खोज किया था हाइड्रोफोबिया का इलाज। चाहे वो कुत्ता काटे, बंदर काटे तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से उसे डर लगता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया की इलाज लुई पास्चर ने खोज किया था। एक नाम है वैक्समैन। ठीक है, वैक्समैन ने, ध्यान रखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया था। और जो आपका आंसर है वो आपको होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा है 1970, 1994, 1872 और 1969। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका डी 1969
लेकिन ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में इसरो की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थापित है? तो मैंने बताया कहाँ पर है, ट्राम्बे में है। ठीक है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? ऑप्शन में आपके हैनीमैन है, जोसेफ लिस्टर, जेम्स हैरिसन और ह्यूगो डी ब्रिज। तो आंसर तो आपका हैनीमैन होगा, ध्यान रखेंगे 7 नंबर का आंसर हैनीमैन होगा, लेकिन साथ साथ जोसेफ लिस्टर का भी नाम दिया हुआ है, ध्यान रखें दोस्तों। इसका होगा आंसर, जो खोज किया था इसने तो एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किया था। इसके बाद जेम्स हैरिसन ने खोज किया था क्लोरोफॉर्म का, और ह्यूगो डी ब्रिज ने खोज किया था उत्परिवर्तन सिद्धांत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? ठीक है, तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे, इसकी जन्म की बात किया जाए तो याद रखेंगे ये इसका जन्म करनाल में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और ये अमेरिका अंतरिक्ष शटल कोलंबिया द्वारा अंतरिक्ष पर भी गई थी 19 नवंबर 1997 को, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसकी मृत्यु जो है वो मतलब कह सकते हैं कि वापस आते समय इसका निधन 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हो गई। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका जन्म कहाँ हुई थी, तो करनाल में हुई थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? अभी अभी मैंने बताया कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जिसने किया था उसका नाम है जोसेफ लिस्टर ने किया था। ठीक है, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किया था। साथ ही साथ लिखा हुआ है एडवर्ड जेनर। ठीक है, किसका खोज किया था? चेचक का टीका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक कोशिका का, और ल्यूवेन हॉक ने खोज किया था जीवाणु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो याद रखेंगे वो आपके तारापुर है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है? ठीक है, अब यहाँ पे आप पृथ्वी की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि धरती से धरती मार करने वाले प्रक्षेपात्र जो पृथ्वी है वो 22 फरवरी, ध्यान रखेंगे 22 फरवरी 1988 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। इसका तुलना कहता है रूस के किस प्रक्षेपात्र से करते हैं? तो याद रखेंगे स्कट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ठीक है, कौन थी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दे रखा हुआ संतोष यादव, बिछेंद्री पाल, युक्ता मुखी और कल्पना चावला। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे संतोष यादव भारतीय महिला है जो विश्व की पहली महिला होगी जो एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की थी। ठीक है, लगातार। और कब कब की थी? 1992 और 1993 में 2 बार चढ़ी थी एवरेस्ट पर। तो विश्व की पहली महिला है जो 2 बार चढ़ी, जो कि भारतीय है। साथ ही साथ आपका ऑप्शन में दे रखा है बिछेंद्री पाल, ध्यान रखेंगे एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ध्यान रखेंगे वह बिछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी? 1984 में। ठीक है, अगला ऑप्शन में दे रखा है युक्ता मुखी, तो ध्यान रखेंगे ये विश्व सुंदरी है। ठीक है, जो 1999 में, ध्यान रखेंगे 1999 में विश्व सुंदरी का खिताब प्राप्त हुई थी। और जो आपका आंसर होगा वो होगा कल्पना चावला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है लुई पास्चर, पिनमैन, जॉन साल्क और हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको मैं लुई पास्चर के बारे में बता चुका हूँ कि हाइड्रोफोबिया के इलाज के लिए खोज किया था। ठीक है, पिनमैन के बारे में मैं बता चुका हूँ, अल्ट्रा किरणें से चिकित्सा के बारे में यहाँ पर खोज किया था। जॉन साल्क, ठीक है,
जॉन साल के बारे में बता चुका हूँ, इसने पोलियो का टीका की खोज किया था, जो कि आंसर आपका होगा यहाँ पर हरगोविंद खुराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिलहाल बता चुका हूँ, फिर भी जान लीजिए किसने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। ठीक है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा हो विलियम हार्वे, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच और बेटिंग। तो इसका सही जवाब होगा विलियम हार्वे। लेकिन रोनाल्ड रॉस के बारे में भी जान लीजिए। रोनाल्ड रॉस मलेरिया परजीवी की खोज किया था। तो रॉबर्ट कोच ने हैजा का टीका की खोज किया था और बेटिंग ने डायबिटीज़ की खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, तो ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब होगा आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। भारत में अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था। ठीक है, भारत में पहला अपना परमाणु विस्फोट कहाँ किया था, ये पूछा जा रहा है आपको। तो ध्यान रखेंगे, भारत में पहला परमाणु विस्फोट जो किया था वो 18 मई 1874। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 18 मई 1874, 18 मई 1874, सॉरी 1974। मैंने 18 मई 1974 में पोखरण में किया था। ध्यान रखेंगे, पोखरण में किया था, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि दूसरा जो परीक्षण किया गया था वो 24 साल के बाद 13 मई 1998 को। ठीक है, 13 मई 1998 को दूसरा परीक्षण किया गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो एक हुआ था 18 मई 1974 को, तो 24 साल के बाद दूसरा परीक्षण हुआ था 13 मई 1998 को। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। ठीक है, तो मैंने बताया 18 मई 1974 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था या कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनसेट 2A। रडार का अर्थ है, क्या अर्थ है, यानी फुल फॉर्म बताना है क्या होता है रडार का। ठीक है, तो देखिए रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग, रेडियो डिक्टेशन एंड रिमोट, रेशनल डिक्टेशन एंड रेडियो डिस्चार्ज एंड रेजिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे सही जवाब होगा आपका A, रेडियो डिक्टेशन एंड रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कब हुई थी। बार्क की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन आपका ये है। ध्यान रखेंगे इसका स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, ध्यान रखेंगे गोवा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मलेरिया के टीका की खोज किसने की थी। मलेरिया के टीका की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का तो सही जवाब आपका होगा A, यानी रोनाल्ड रॉस। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी जान लीजिए रोनाल्ड रॉस। लेकिन साथ ही साथ आपके पास दिया हुआ है इवानोव्स्की। ठीक है, तो इवानोव्स्की किसकी खोज किया था, तो वायरस की या विषाणु की। ठीक है, और एक ऑप्शन और दे रखा हुआ है A.J. टांसले, इसने खोज किया था पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है DNA की खोज किसने किया था। ठीक है, तो DNA की खोज किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक ऑप्शन दे रखा है बेटिंग एंड बेस्ट। ठीक है, तो बेटिंग एंड बेस्ट ने खोज किया था इंसुलिन का। ठीक है,
आपको मैं रॉबर्ट कोच के बारे में बता चुका हूँ कि रॉबर्ट कोच ने टीबी के कीटाणु और हैजा के टीका की खोज किया था। ठीक है, तो डीएनए की खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। ध्यान रखेंगे, डीएनए की खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो इवर्थ की खोज किया था टाइफाइड की कीटाणु। ठीक है, टाइफाइड की कीटाणु की खोज। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? ठीक है, तो इसके बारे में बता चुका हूँ। इंसुलिन की खोज किया था बेटिंग ने। तो रोनाल्ड रॉस ने किसका खोज किया था? ठीक है, ये भी आपको जानना है कि रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज किया था। तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी का खोज किया था। तो एक डोमेक भी है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि डोमेक ने किसकी खोज किया था। साथ ही साथ एक हॉर्वे दिया हुआ है। ठीक है, जो कि हॉर्वे के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग इस सब बातें याद रखिएगा और कोई बातें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज़मीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? ठीक है, तो ज़मीन से आकाश में मार करने वाला ठीक है, आकाश का परीक्षण कब किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फरवरी 1994 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा हुआ है 1994। इसमें आप चाहे तो फरवरी लगा दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है 2001, 2002, 2003 और 2004। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन जो हुआ था वो है 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, 1 फरवरी 2003 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान रखेंगे 15 अक्टूबर 1990 को। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अगला क्वेश्चन है, तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रखेंगे, ये आपके पास है चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैंने ह्यूगो डी ब्रीज के बारे में बता चुका हूँ, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो रॉबर्ट हुक के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि कोशिका की खोज किया था। लुई पास्चर के बारे में बोल चुका हूँ कि हाइड्रोफोबिया का इलाज, चाहे कुत्ता काटे इसके बाद चाहे बंदर काटे तो उससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, लोगों को पानी के देखकर डर लगता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हैजा के टीका की खोज किसने की थी? 31 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके बारे में पहले रॉबर्ट कोच के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी जान लीजिए कि हैजा टीका खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तो रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज किया था? मलेरिया परजीवी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो अगला क्वेश्चन का सही जवाब होगा लुई वैन हॉक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक के बारे में बता चुका हूँ आपको कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। तो जॉन साल्क ने पोलियो की टीका की खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना, तो ध्यान रखेंगे, ये हुई थी 1987 में। ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? ठीक है, तो हृदय प्रत्यारोपण क्वेश्चन आपका ये है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब ध्यान रखेंगे क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज किया था? चेचक के टीका का। ठीक है, इसके बाद जी डोमेक ने किसकी खोज किया था? तो सल्फा ड्रग्स का।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? मैं आपको बता चुका हूँ कि 18 मई 1974 को भारत की पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। तो दूसरा परमाणु परीक्षण 13 मई 1998 को दूसरा परीक्षण भी पोखरण में ही हुआ था और इन दोनों के बीच में 24 साल का गैप है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर। इसका सही जवाब होगा 13 मई 1998 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, क्या था? रोहिणी, अप्सरा, स्पुतनिक 1 या आर्यभट्ट? ठीक है, तो इसका भी सही जवाब ध्यान रखेंगे वो होगा स्पुतनिक प्रथम। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे, आपको मैं बता चुका, कितने बार बता चुका अभी कि रेबीज का टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, लुई पास्चर ने किया था, क्योंकि इसका एक नाम और है हाइड्रोफोबिया का इलाज। तो आप अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटे तो उसको अगर वो टीका ना ले बाद में या इलाज ना कराए तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, यानी पानी के से डर लगेगा। ठीक है, तो ये था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये था आपको टेस्ट संख्या 5। ठीक है, किसका? तो साइंस का। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, आगे हम मिलते हैं फिर छठा में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।